Assalamu alaikum dear students. In our previous lecture for 11th we started with the basics of the plant kingdom. हमने स्टार्ट किया हुआ था बेटा बेसिक्स किसके, प्लांट किंगडम के. उसमें मैंने आपको बोला था इसमें एल्गी आते हैं, अगर आपको याद होगा. उसके बाद ब्रायोफाइट्स आते हैं, उसके बाद टेरिडोफाइट्स आते हैं, उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स आते हैं और फाइनली एंजियोस्पर्म्स आते हैं. बेटे आज हम स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चों, आप पेन उठाइए, कॉपी उठाइए. आज हम स्टार्ट करेंगे एल्गी. अब एल्गी जो है, स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एज स्टडी ऑफ एल्गी. स्टडी ऑफ एल्गी जो है, एल्गी को स्टडी करना, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? दैट्स कॉल्ड एज फाइकोलॉजी. The branch of science which deals with the study of algae that's called as phycology. ये पहला पॉइंट है, ये आप नोट कर लीजिए मेरे बच्चों. एल्गी के बारे में जब हम बात करते थे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था, एल्गी आर थैलॉइड या एल्गी हैव थैलॉइड बॉडी. एल्गी के अंदर जो होती है बेटा, वो होती है थैलॉइड बॉडी. आप मुझे मेरे बच्चों बताइए, थैलॉइड बॉडी किसको बोलते हैं बेटा? एल्गी हैव थैलॉइड बॉडी. दैट इज, उसका मतलब क्या है? दैट इज बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड. दैट इज बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला था आपको बेटा उस टाइम भी, अगर आपको याद होगा, कि एल्गी की जो बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है. थैलस होता है इनका, इनकी बॉडी को हम थैलस बोलते हैं बेटा. जैसे बाकी प्लांट्स में है बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, जैसे आप ऐसे देखते बेटा, एल्गी में ऐसा कुछ नहीं है. ऐसे अगर हम देखते हैं प्लांट एक्सीज, ये रूट है, ये स्टेम है बेटा, ये लीव्स है, ऐसी बॉडी एल्गी में देखने को नहीं मिलती है बेटा. व्हेन द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड दैट इज कॉल्ड एज थैलॉइड प्लांट बॉडी. तो ये मैंने आपको उस टाइम बोला था बेटा. यहां आप एक चीज याद रखो बेटा, एल्गी जिन प्लांट्स में बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं हो बेटा, उनको हम बोलते हैं नॉन कार्मोफाइट्स. दे आर कॉल्ड एज non CRMO carmo PHYTS. They are also called as non-carmophytes. तो एल्गी को जो हम बोलते हैं बेटा, नॉन कार्मोफाइट्स भी बोलते हैं, बिकॉज दे हैव थैलॉइड प्लांट बॉडी. आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू यू. फर्स्ट पॉइंट अबाउट एल्गी. Should I wrap it off? Okay. आप खुद बताने चाहिए बेटे. यहां पर पहले हम आप डिस्कस करेंगे मेन फीचर्स ऑफ एल्गी. आप नेक्स्ट लिख लीजिए, मेन और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एल्गी. इनमें मेन फीचर्स ऑफ एल्गी जो है, इनमें हम इनके मेन फीचर्स डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा. पहला हम इनका हैबिटेट, आपको हैबिटेट के बारे में बता देंगे बेटे. मेरे बच्चों मुझे बताओ, एल्गी जो है, एल्गी आर लार्जली और मोस्टली एक्वाटिक. मैं आपको बोलूंगा मुझे एक एल्गी कलेक्ट करके लाओ, तो व्हाट इज द मोस्ट और द प्रिडोमिनेंट और द डोमिनेंट what is called as habitat of the algae. आप इनको पहाड़ों में ढूंढने मत जाइए बेटा. They are predominantly found in aquatic habitats बेटा. तो they are mostly found in aquatic habitats. एक्वाटिक हैबिटेट्स में इनको देखा जाता है बेटा, या वाटर बॉडीज में या इनको देखा जाता है. दे आर मोस्टली एक्वाटिक. They are mostly found in aquatic habitats, or I can say they are mostly aquatic. They are found in both FW, that's fresh water,
एज वेल एज व्हाट यू कॉल्ड एज MW, दैट्स मैरीन वाटर। चाहे फ्रेश वाटर में आप देखो बेटा, फ्रेश वाटर बॉडीज में देखो, लेक्स में देखो, लेक्स में देखो, रिवर्स में देखो, पॉन्ड्स में देखो, फ्रेश वाटर मतलब स्ट्रीम्स में देखो, वहां देखने को मिलते हैं बेटा। मैरीन वाटर में आप देख लो बेटा, ब्रैकिश वाटर भी जिसको बोलते हैं बेटा, सीज के अंदर देखो, ओशियंस के अंदर देखो बेटा, वहां पे भी हमारे अलगी देखने को मिलेंगे बेटा। अब क्या, अब यहां आप सवाल पूछेंगे मुझसे कि सर aren't they found in the terrestrial environments? क्या एल्गी जो है वो टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट्स में नहीं पाए जाते बेटा? दे आर नेवर ए सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में, हाँ, देयर आर सम व्हाट यू कॉल्ड एज एल्गी व्हिच आर फाउंड इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एज वेल। तो लेकिन जो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस है वो इनमें नहीं आई है बेटा, बिकॉज देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वाटर डिपेंडेंट, देयर फर्टिलाइजेशन इज वाटर डिपेंडेंट। तो सम ऑफ द एल्गी आर फाउंड इन व्हाट यू कॉल्ड एज, यहां पर ये टेक्स्ट का लाइन है, याद रखो बेटा, सम ऑफ द एल्गी, सम ऑफ द एल्गी आर फाउंड इन terrestrial environments. I can say moist soils, moist soils में कौन को कुछ कुछ एल्गी moist soils में भी पाए जाते हैं बेटा। दे आर फाउंड ऑन वुड्स, वुड्स के ऊपर इनको पाया जाता है बेटा। moist soils, वुड्स, इनके मतलब moist soils में भी कुछ एल्गी बेटा फ्लोरिश करते हैं, वुड्स के ऊपर इनको देखा जाता है बेटा। दे आर, ये जो एल्गी है बेटा, व्हाट इज द स्टडी ऑफ एल्गी कॉल्ड एज? फाइकोलॉजी। एल्गी जो है मेरे बच्चों, सम ऑफ द एल्गी आर फाउंड इन एसोसिएशन विद द व्हाट यू कॉल्ड एज फंजाई। आपने किंगडम फंजाई पढ़ा होगा बेटा। कुछ एल्गी जो है दे लिव इन एसोसिएशन विद फंजाई, फंजाई के साथ रहते हैं बेटा एसोसिएशन में, एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बनाते बेटा, उसको हम लाइकन्स बोलते बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं? लाइकन, उसको हम बोलते बेटा। यहां पर मैं दोबारा से आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा, मैंने क्या बोला मेरे बच्चों? मैंने आपको बोला कुछ एल्गी होते हैं बेटा जो फंगल माइसीलियम के अंदर रहते हैं, जो फंगल बॉडी के साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं बेटा। अलगल सेल्स, दे आर पैक्ड विद द फंगल माइसीलियम, दैट म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन, जब ये एक साथ रहेंगे, म्यूचुअली एक दूसरे के साथ रहेंगे, एल्गी प्लस फंजे, उसको हम लाइकन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? लाइकन बोलते हैं। इसी तरीके से मैं आपको बता दूंगा, सम एल्गी आर फाउंड ऑन द व्हाट यू कॉल्ड एज बॉडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल बॉडीज के ऊपर, एनिमल बॉडीज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल एक एनिमल है स्लॉथ बियर, इसके ऊपर भी कुछ व्हाट यू कॉल्ड एज एल्गी रहते हैं बेटा। तो एनिमल बॉडीज के ऊपर भी होते हैं कुछ एल्गी। तो ये हो गया बेटा, मैंने पहला पॉइंट आपको यहां पर पढ़ाया हैबिटेट। तो हैबिटेट में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया बेटा कि इट्स मेनली एन एक्वाटिक ग्रुप ऑफ प्लांट्स। ये दे आर डोमिनेंटली, दे आर मोस्टली फाउंड इन द वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज के अंदर पाए जाते हैं, एक्वाटिक एनवायरमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी और मैरीन वाटर में भी। तो आप बोलेंगे क्योंकि इनमें टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस नहीं है, कुछ मॉइस्ट सॉइल्स में भी पाए जाते हैं, वुड्स के ऊपर भी पाए जाते हैं बेटा, और कुछ एल्गी फंजे के साथ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन में रहते हैं, उसको लाइकन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? लाइकन। एनिमल बॉडीज के ऊपर भी ये पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल स्लॉथ बियर। तो ये हो गया मेरे बेटों, मेरी बेटियों, पहला चीज इनके बारे में, दैट इज हैबिटेट। आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर टू यू। कॉपी करो। अब दूसरा पॉइंट मेरे बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनके बारे में, दैट्स देयर न्यूट्रिशन, दैट इज देयर न्यूट्रिशन। अब मेरे बच्चों न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आपको ये खुद ही आएगा बेटा। प्लांट्स में रखा गया बेटा, प्लांट जैसी बॉडी इनमें नहीं है, बिकॉज ये नॉन कार्बोफाइट्स है, थैलाइड बॉडी है इनके अंदर। लेकिन न्यूट्रिशनली क्यों है ये प्लांट्स बेटा? बिकॉज न्यूट्रिशनली दे आर ऑटोट्रॉफिक, और आई कैन राइट लाइक दिस, दे आर, एल्गी आर chlorophyll bearing, chlorophyll bearing
ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स। तो मेरे बच्चों याद रखो, देखो बेटा ये तो क्लियर है, आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल क्या है बेटा, ये कोई मिठाई का किस्म है नहीं है बेटा, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की वजह से क्या करते हैं बेटा, ये लाइट ट्रैप करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं बेटा, और खुद अपना फूड मटेरियल बनाते हैं। दैट इज दे आर ऑटोट्रॉफिक, दे आर व्हाट, ऑटोट्रॉफिक। सम एल्गी आर इवन पैरासाइटिक, पैरासिटिक इन नेचर, जो आगे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इनका जो न्यूट्रिशन है विद सर्टेन मिनिमम व्हाट यू कॉल्ड एज एक्सेप्शंस, याद रखेंगे आप बेटा, दे आर क्लोरोफिल बियरिंग ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स। तो ये कॉपी कर लो बेटा इनके न्यूट्रिशन के बारे में। ओके बेटा, अब सुनो इधर मेरी बात। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट देम इज, मैंने आपको बोला है प्लांट्स का एक फीचर होता है दैट्स वेस्क्यूलर टिश्यूज, दैट इज जाइलम प्लस फ्लोएम। जाइलम प्लस फ्लोएम इनमें एब्सेंट होता है बेटा, एंड दे आर कॉल्ड एज एट्रैक्योफाइट्स और एवेस्क्यूलर प्लांट्स और एट्रैक्योफाइट्स। अगर इनकी बॉडी के अंदर देखा जाए बेटा, जाइलम जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है, या फ्लोएम जो होता है बेटा फूड कंडक्टिंग टिश्यू, वो इनमें एब्सेंट होते हैं। वेस्क्यूलर टिश्यूज इनमें एब्सेंट होते हैं। जाइलम ना इनमें जाइलम होता है बेटा, ना फ्लोएम होता है, इनको एट्रैक्योफाइट्स बोलते हैं बेटा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट एवोल्यूशनरी, दिस इज द प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ प्लांट्स। ना ये सीड बनाते हैं, ना ये फ्लावर बनाते हैं बेटा, ना इनके अंदर जाइलम फ्लोएम होता है, ना इनके अंदर डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है बेटा। तो फिर सर प्लांट्स क्यों है? क्लोरोफिल बेयरिंग है, ऑटोट्रॉफिक है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो और थैलॉइड बॉडी में पाई जाती है बेटा। ये एक और चीज आप कॉपी कर लो इनके बारे में। Should I wrap it off? Okay, my dear students. अब इनमें रिप्रोडक्शन की बात करेंगे बेटा। जब मैं रिप्रोडक्शन, आपको तो पता है रिप्रोडक्शन होता है, इट्स ए बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें एक स्पीशीज अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है बेटा, अपने आप को आगे ले जाती है, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती है, वो तो आपको पता है बेटा। अगर एल्गी में रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, इनमें एक रिप्रोडक्शन है दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बेटा। इनमें एक और जो है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी इनमें देखने को मिलता है बेटा। और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बेटा देखने को मिलता है। तो मैंने क्या बोला, एल्गी के अंदर मेरे बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है बेटा। अब मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दूंगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो होता है बेटा जिसमें थैलस डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है बेटा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, थैलस इज डायरेक्टली इन्वॉल्व। ये मैं भी आपको बात अभी बता दूंगा मैं बेटे। ये वो क्या होता है बेटा, ये मानो ये किसी एल्गी की बॉडी है, ये किसी एल्गी की बॉडी है बेटा। ये कोई फिलामेंटस एल्गी है, ये मान लो आप ऐसे, ये किसी एल्गी का थैलस है बेटा। मान लो इसकी फ्रेगमेंटेशन होगी बेटा, मान लो इसकी क्या होगी, फ्रेगमेंटेशन। ये टूट गया बेटा, इसके हिस्से हो गए, फ्रेगमेंट्स हो गए बेटा इसके। ईच फ्रेगमेंट कैन इंडिपेंडेंटली फॉर्म ए न्यू थैलस, इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते बेटा। ये सबसे कॉमन होता है इनमें। वेजिटेटिव प्रोडक्शन क्या बोलते बेटा, कौन सी प्रोडक्शन होगी, वेजिटेटिव प्रोडक्शन जिसमें थैलस डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा बेटा। इसका एक क्लासिकल चीज है, वेजिटेटिव प्रोडक्शन का एक क्लासिकल टाइप है इनमें,
दैट इज फ्रेगमेंटेशन, दैट्स व्हाट फ्रेगमेंटेशन। देखो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ये है थैलस बेटा, इसके टुकड़े हो गए, इसके बेटा फ्रेगमेंट्स बन गए, और हर एक फ्रेगमेंट एक अलग अलग थैलस बनाने में कामयाब होता बेटा। तो ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसकी हम बात करेंगे आगे भी, तो ये आप पहले ख्याल में रखो। अब शुड आई रैप इट ऑफ नाउ? तो वेजिटेटिव प्रोडक्शन इनमें बहुत कॉमन है बेटा, और वेजिटेटिव प्रोडक्शन का कौन सा टाइप, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बडिंग होती है बेटा, फिशन होता है बेटा, लेकिन वेजिटेटिव प्रोडक्शन एक ही टाइप की नहीं होती है। बडिंग आप लोगों ने सुना होगा, बाइनरी फिशन आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन इनमें जो मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है या प्रोडक्शन है वो है मेरे बच्चों फ्रेगमेंटेशन। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। एसेक्सुअल प्रोडक्शन, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, ये मान लो आप ये कोई यूनिसेलुलर एल्गी है, कुछ एल्गी यूनिसेलुलर भी होते बेटा लाइक क्लेमाइडोमोनास। ये मान लो ये क्या होगा बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू माइटोस्पोर फॉर्मेशन। मैं दोबारा से बता दूंगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ माइटोस्पोर्स। यह कॉपी कर लो मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें जो एसेक्सुअल, वेजिटेटिव तो मैंने एक्सप्लेन किया, अब एसेक्सुअल की बारी। एसेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो एल्गी होता है बेटा, वो स्पोर सीड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है बेटा। सीड मैंने नहीं बोला, स्पोर और सीड में जमीन और आसमान का फर्क है बेटा। सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन, उसमें एम्ब्रियो होता है, उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है। सीड लाइक माइन्यूट सीड लाइक स्ट्रक्चर से बनाते बेटा, माइटोसिस के थ्रू बनते बेटा, उनको हम माइटोस्पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते बेटा, माइटोस्पोर्स, माइटोस्पोर्स उनको बोलते बेटे। मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, ये मान लो हमारा कोई यूजीए है, ये कोई हमारा यूसीजी है, यूनिसेल्यूलर एल्गा, कोई यूनिसेल्यूलर एल्गी हमारे पास है बेटा। मान लीजिए क्लेमाइडोमोनास, ये इसकी बॉडी है बेटा। अब जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर ये माइन्यूट स्ट्रक्चर्स बनाएगा जिनको हम स्पोर्स बोलेंगे बेटा, जिनको हम स्पोर्स बोलेंगे। अब स्पोर्स दो प्रकार के होते बेटा, मैंने यहां लिखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू माइटोस्पोर्स। आप लोगों ने सुना होगा मेरे बच्चों सेल डिवीजन के बारे में, सेल साइकिल के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा माइटोसिस के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा मियोसिस के बारे में बेटा। जो स्पोर्स माइटोटिकली बनते हैं, जो स्पोर्स माइटोसिस से बनते बेटा, उनको माइटोस्पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते बेटा, माइटोस्पोर्स। यहां एसेक्सुअल की बात होती है, और जो स्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनेंगे, मियोसिस के थ्रू बनेंगे बेटा, उनको मियोस्पोर्स कहा जाता है। लेकिन यहां हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, यहां मियोस्पोर्स बिल्कुल नहीं आएंगे। दोबारा बता दूं, मैंने बोला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ माइटोस्पोर्स। माइटो यहां क्यों आया, क्योंकि माइटोसिस से बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स माइटोसिस से बनते बेटा। तो ये मैंने आपको बोला। हां, कभी कभार सेक्सुअल प्रोडक्शन के बाद भी स्पोर बन सकता है। सेक्सुअल प्रोडक्शन में आप लोगों ने सुना होगा मियोसिस इन्वॉल्व होती है, जो मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे, सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनेंगे बेटा, उनको हम बोलते हैं मियोस्पोर्स। अभी हम इनकी बात नहीं करेंगे बेटे, हम अभी माइटोस्पोर्स की बात करते हैं बेटा। अब इन माइटोस्पोर्स की जब बात की जाए, माइटोस्पोर्स की जब बात की जाए बेटा, इनमें जो एल्गी में सबसे कॉमन स्पोर बनता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज जूस्पोर। जूस्पोर्स बनते बेटा एल्गी के अंदर। जूस्पोर क्या होता है मेरे बच्चों, जूस्पोर इज ए व्हाट इज कॉल्ड एज thin walled spore. It is motile and flagellated in nature. एक कॉमन माइटोस्पोर, दोबारा मैं बता दूंगा बेटा,
जो एल्गी में बहुत कॉमन माइटोस्पोर बनता है बेटा, वो है जूस्पोर्स। जूस्पोर्स दे आर वेरी थिन वॉल, इनका वॉल जो होता है बेटा थिन होता है। दे आर मोटाइल, दैट दे आर कैपेबल ऑफ शोइंग मूवमेंट और लोकोमोशन एंड फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला इनके ऊपर होते हैं बेटा, इसकी वजह से ये मोटिलिटी इसमें होती है बेटा, इनको जूस्पोर्स बोलते हैं बेटा। जूस्पोर्स जो होते हैं बेटा, दे आर फॉर्म्ड अंडर फेवरेबल कंडीशन। जब एल्गी जहां हैबिटेट, जिस हैबिटेट में भी है, जब वहां पर फेवरेबल कंडीशंस होंगे बेटा, उन फेवरेबल कंडीशंस के अंदर जो माइटोस्पोर बनाते हैं एल्गी, वो है जूस्पोर, वो है बेटा क्या, जूस्पोर बेटा। तो जनरली जब आप स्पोर्स की बात की जाए, या आपको यही इसी पे फोकस रखना है बेटा, क्या, जूस्पोर। इसके अलावा भी इनके अंदर और स्पोर्स बनते बेटा, थिक वॉल्ड स्पोर्स भी बनते बेटा, नॉन मोटाइल स्पोर्स भी बनते, जिनमें हिप्नोस्पोर्स आते हैं, जिनमें एकाइनिड्स आ जाते हैं, जिनमें मेरे बेटे पाल्मिला स्पोर्स आ जाते हैं। बाकी उनके बारे में आप याद नहीं रखेंगे, जो मैंने आपको पढ़ाया सबसे कॉमन माइटोस्पोर जो इनमें बनता है जूस्पोर। जूस्पोर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर मोटाइल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, तो और उसका फेवरेबल कंडीशंस में इनकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये हो गया बेटा एसेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में। तो अब हम सेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेक्सुअल प्रोडक्शन। देखो बेटा, जब हम बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स को सब पता होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि आप लोअर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता होता है बेटा, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमीट्स, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमीट्स, सुना है ना बेटा, गेमीट्स बनते बेटा। एक होता है, मान लीजिए ये है mg, mg क्या होता है बेटा, मिलीग्राम नहीं, mg होता है मेल गेमीट। ये मान लो है fg, दैट इज फीमेल गेमीट। ये एक एल्गी था या एल्गी एक है, इसने मेल गेमीट बनाए, फीमेल गेमीट्स बन गए बेटा। अब आपको पता होता है जब ये गेमीट्स फ्यूज हो जाते हैं बेटा, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, और एक स्ट्रक्चर बन जाता है बेटा, दैट इज जाइगोट, दैट इज जाइगोट। ये जो फ्यूजन ऑफ गेमीट्स होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। वो जो होता है बेटा जाइगोट, जो होता है बेटा जाइगोट, देखो बेटा गेमेटिक फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। देखो बेटा, क्यों एल्गी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में फ्लोरिश नहीं हो गए, क्यों एल्गी वाटर में ही बेटा रह गए? रीजन इज देयर फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीटली वाटर डिपेंडेंट। इनको, इनके गेमीट्स को फ्यूज कराने में वाटर का एक अहम रोल होता है बेटा। इनकी फर्टिलाइजेशन वाटर पर डिपेंड करती है, तभी ये बेटा इवॉल्व नहीं हो गए हैं, तभी ये फ्लोरिश नहीं हो गए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में। अब सुनो इधर मेरी बात, आपको पता होगा बेटा गेमीट्स जो होते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन में, ये हैप्लॉइड होते हैं, N which is represented by हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। ये गेमीट्स जो होते हैं बेटा, ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। गेमीट भी एसेंशियली सेल ही होती है मेरे बच्चों, गेमीट कोई खाने की चीज नहीं होती है, ये सेल होती है बेटा। ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड। अब जो फीमेल गेमीट भी हैप्लॉइड, मेल गेमीट भी हैप्लॉइड, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, फर्टिलाइजेशन, और बन गया बेटा जाइगोट। जाइगोट होता है 2N, यानी एक गेमीट क्या था, हैप्लॉइड, दूसरा भी क्या था, हैप्लॉइड, N + N = 2N। यानी कि एक, अगर मेल गेमीट की बात करेंगे, इसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स था, इसमें दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स था। अब जाइगोट बन गया बेटा। जाइगोट जो बना मेरे बच्चों, अब ये डिप्लॉइड बन गया बेटा, ये डिप्लॉइड बन गया। अब देखो मेरे बच्चों, इसके बाद क्या होता है, हायर प्लांट्स में अगर बात की जाए, बाकी प्लांट्स में अगर बात की जाए बेटा, एल्गी के बगैर अगर बात की जाए, जो जाइगोट होता है, जाइगोट को माइटोसिस हो जाती है बेटा, माइटोटिकली डिवाइड करता है बेटा, और एक स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से नया प्लांट, न्यू प्लांट बन जाता है बेटा। यहां पर मेरे बच्चों याद रखो, अब आपका सर आपको क्या समझा रहा है,
Sexual reproduction involves specialized sex cells called as gametes. Gametes are formed through gametes are formed through meiosis. Gametes are haploid. Fusion of gametes is called as fertilization. After fertilization, they form a structure called as zygote. Zygote is diploid in nature. और मेरे बच्चों, जो एल्गी के बगैर बाकी प्लांट्स होते हैं, उनमें कौन आएंगे? ब्रायोफाइट्स आएंगे, टेरिडोफाइट्स आएंगे, जिम्नोस्पर्म्स आएंगे, एंजियोस्पर्म्स आएंगे। बेटा, जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड करता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। उसको एम्ब्रियो बोलते हैं बेटा। एम्ब्रियो से नया प्लांट बनता है। लेकिन एल्गी की बात आ गई। एल्गी में क्या होता है बेटा? एल्गी में होता यू है कि जो जाइगोट होता है, जाइगोट डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज एब्सेंट इन द एल्गी। याद रखो क्या बोल रहा हूं मैं बेटा। एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज एब्सेंट इन द एल्गी। यहां पर मैं डिब्बे में लिखूंगा बेटा, इसको कॉपी कर लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज एब्सेंट इन एल्गी। आप बोलेंगे सर जाइगोट के बाद क्या होता है? फिर इनमें जाइगोट डायरेक्टली डेवलप हो जाते हैं न्यू इंडिविजुअल, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज एब्सेंट इन एल्गी, दैट द रीजन दे आर कॉल्ड एज नॉन एम्ब्रियोफाइट्स। दे आर कॉल्ड एज नॉन एम्ब्रियोफाइट्स। रेस्ट ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड एज एम्ब्रियोफाइट्स। इनके बगैर जितने भी प्लांट्स होते बेटा, वो क्या होते हैं? वो एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं। लेकिन एल्गी जो होते बेटा, नॉन एम्ब्रियोफाइट्स। इनके सेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में हमेशा सवाल पूछा जाता है बेटे, वो मैं अभी कंटिन्यू कर लूंगा बेटा, आप ये कॉपी कर लो। देखो बेटा, मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमेशा इनका जो है, इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जाता है इनफैक्ट। सुनो मेरी बात, मुझे बता बेटा, मोस्ट ऑफ द एल्गी क्या है? दे आर मल्टीसेल्यूलर। दे आर मल्टीसेल्यूलर। हाँ, कुछ यूनिसेल्यूलर भी है। We have chlorella, we have chlamydomonas, we have other volvox etc. तो लेकिन मोस्टली होते हैं ये मल्टीसेल्यूलर। इनका जो थैलस होता है बेटा, ये मोस्टली होता है बेटा मल्टीसेल्यूलर। इनका जो थैलस होता है बेटा, वो मोस्टली क्या होता है? मल्टीसेल्यूलर होता है बेटा। फिलामेंटस हो सकता है इसे। या देखो मेरे बच्चों, इनमें जो सेक्स सेल्स होते हैं या सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ये सबसे डायग्नोस्टिक फीचर। ये गौर से सुनो मेरे बच्चों, जो एल्गी में सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं या जिनको सेक्स ऑर्गन्स बोलेंगे, इन एल्गी, ये कॉपी कर लो बेटा, ये इनका थैलस है, ये इनका थैलस है बेटा। तो इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे, इन एल्गी सेक्स ऑर्गन्स और सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स, कुछ एल्गी बहुत बड़े भी होते बेटा, बहुत बड़े होते हैं, इवन 100 मीटर्स भी इनका कुछ एल्गी का साइज होता है बेटा, जो आगे मैं डिस्कस करूंगा। सेक्स ऑर्गन्स और सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स इन एल्गी और यूनिसेल्यूलर, ये याद रखो, एंड नॉन जैकेटेड। ये आप आगे अप्रिशिएट करेंगे, मगर यहां पर आप याद रखो, यानी कि अगर इसमें सेक्स ऑर्गन है, ये यूनिसेल्यूलर होगा। जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर होगा बेटा, ये यूनिसेल्यूलर होगा, एक सेल का बना होगा बेटा। बाकी प्लांट्स में जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं या सेक्स ऑर्गन्स होते हैं या सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे ऑफ कोर्स मल्टीसेल्यूलर, लेकिन इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं यूनिसेल्यूलर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉन जैकेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? नॉन जैकेटेड। आप बोलेंगे सर क्या ये नॉन जैकेटेड का क्या मतलब है? आप इससे क्या मतलब, आप इससे हमें क्या समझाना चाहते बेटे? देखो बेटा, अगर ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे, ब्रायोफाइट्स में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ब्रायोफाइट्स में बेटे याद रखो, ख्याल करो बेटा, ख्याल रखो, ब्रायोफाइट्स में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, दैट्स क्लब शेप्ड, ऐसा जो बैडमिंटन खेला होगा आपने, जो रैकेट होता है बेटा,
उसी लाइक होता है। ब्रायोफाइट्स में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम एंथ्रिडियम बोलते हैं, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक फ्लश जैसा होता है बेटा, दैट्स कॉल्ड एज आर्चिगोनियम। आप बोलेंगे सर हम एल्गी पढ़ रहे तो ब्रायोफाइट्स पर आप कहां गए? बेटे मैं कोई पॉइंट आपको एक इंपॉर्टेंट समझाना चाहता हूं। पहला पॉइंट आपने क्या सीखा? सेक्स ऑर्गन्स इन द एल्गी आर यूनिसेल्युलर, सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स इन द एल्गी आर यूनिसेल्युलर, इन रेस्ट ऑफ द प्लांट दे आर मल्टीसेल्युलर। जो सेक्स ऑर्गन्स होते बेटा इन ब्रायोफाइट्स या इन रेस्ट ऑफ द प्लांट्स, दे आर एक्सटर्नली सराउंडेड बाय a jacket of a layer of a jacket of sterile cell, jacket of sterile cell। देखो बेटा इसी तरीके से यहां भी होगा। सुनो इधर मेरी बात, मैं कह रहा हूं बेटा प्लांट किंगडम में जहां भी आप देखना चाहिए, जहां भी आप जाए बेटा, जो बाकी जो बी प्लांट्स है एल्गी को छोड़कर, उनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनमें तो सेक्स सेल्स होती है बेटा, लेकिन उसके अलावा उनको एक बाहर से कवरिंग होती है। किस चीज की? सिटीराइल सेल्स की, दैट्स कॉल्ड एज सिटीराइल जैकेट ऑफ सेल्स। इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है, एल्गी में नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। यानी कि अगर ये सेक्स ऑर्गन है, ये सेक्स सेल है, इसके नीचे इसके बाहर से कोई वॉल नहीं होगा, इसके बाहर से कोई सिटीराइल लेयर ऑफ सेल्स नहीं होगा। तो क्या सीखा मेरे बच्चों आपने यहां पर? एक डायग्नोस्टिक पॉइंट, ये एल्गी की बात होगी नहीं बेटा, ये ब्रायोफाइट्स की बात होगी, ये बाकी प्लांट्स की बात होगी बेटा। एल्गी में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स आर सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स इन एल्गी आर नंबर 1 यूनिसेल्युलर एंड नंबर 2 नॉन जैकेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन जैकेटेड? दैट इज दोस सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट एक्सटर्नली कवर्ड बाय sterile layer of cells or a sterile jacket of cells। अब बच्चों मैं आपको एक बात यहां पर समझाना चाहूंगा, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है, एक एल्गी है बेटा, एक ग्रीन एल्गी है, दैट इज चारा, चित्रगोया बेचारा। और चारा कारा बोल लीजिए आप, जो आपको समझ आए, क्योंकि आज कारा तो अगर बहुत हिट हो गया है, तो जो भी आपको समझ आए आप याद रखो बेटा, कारा इज एल्गी, कारा इज ए ग्रीन एल्गी बेटा, चारा जिसको आप बोलेंगे बेटा। इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दे आर मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड। ये एक एक्सेप्शन है, ये याद रखो और कॉपी करो इसको, कल मैं पूछूंगा। चारा जो है इसमें सेक्स ऑर्गन्स एक तो क्या है, मल्टीसेल्यूलर है मेरे बच्चों, और क्या है वो जैकेटेड भी है, उनमें जैकेट ऑफ सेल्स भी है, स्टीराइल सेल्स, और मल्टीसेल्यूलर भी है बेटे। अब चारा बहुत इंपॉर्टेंट बनता है बेटा। चारा की बात की जाए, इसकी जो बॉडी होती है, इसका जो थैलस होता है बेटा, दैट्स एक्सटर्नली कवर्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसलिए इसको सिटोन वर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको कभी कभार ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जो चारा होता है बेटा, चारा की जो बॉडी होती है, दैट्स एक्सटर्नली कवर्ड बाय व्हाट यू कॉल्ड एज दैट्स एक्सटर्नली दैट कंटेन्स डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट्स द रीजन इट्स आल्सो कॉल्ड एज सिटोन वर्ड। तो ये चारा की बात होगी, सेक्स ऑर्गन्स की बात होगी, बाकी चीजें होगी बेटी। क्लियर? ओके। देखो मेरे बच्चों, पढ़ाई करो, आपको पढ़ना है तो सीरियसली ले लेक्चर्स को बेटे। मैं लाइव सेशंस करता हूं बाद में, 12th के साथ मैंने किए, नीट के वालों के साथ मैंने किए, आपके साथ भी आगे इंशाल्लाह हो जाएंगे। जो ही हम एल्गी खत्म करेंगे तो फिर पूरा एल्गी रिवाइज करेंगे, एक सेशन आएगा एल्गी का, तो उसमें हम आपको पूछ लेंगे एल्गी के रिलेटेड कुछ भी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, अभी ये कंप्लीट नहीं हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी इज ऑफ 3 टाइप्स। One is isogamous type, another is anisogamous type, third is
oogamous टाइप। जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है एल्गी में, जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है 3 प्रकार की होती है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous टाइप। ये याद रख लीजिए बेटे। आइसो आप लोगों ने सुना होगा, आइसो का मतलब होता है सिमिलर, गैमस का मतलब होता है रिप्रोडक्शन या ग्रीड्स व्हाटएवर। देखो बेटा आइसोगैमस रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आइसोगैमस क्या होता है, हियर गिमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। यहां जो फ्यूजिंग गिमीट्स होते हैं, यानी कि जो गिमीट्स फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं बेटा, फ्यूजिंग गिमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली similar, that they have same size, that they have same size। तो क्या हो गया बेटा आइसोगैमस रिप्रोडक्शन, शाबाश, आइसोगैमस रिप्रोडक्शन हो गया, शाबाश शाबाश बोलो बेटा। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 फ्यूजिंग गैमीट्स बिल्कुल सिमिलर होंगे साइज में, इनका साइज एक जैसा होगा बेटा, तो ऐसी प्रोडक्शन को हम आइसोगैमस प्रोडक्शन बोलते बेटे। फ्यूजिंग गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, दैट्स दे आर सिमिलर इन साइज। अब मैं इसके एग्जांपल्स बता दूंगा। इट इज फाउंड इन क्लैमाइडोमोनास स्पीशीज। क्लैमाइडोमोनास स्पीशीज is found in Spirogyra। क्लैमाइडोमोनास स्पीशीज में क्या होता है, या क्लैमाइडोमोनास में क्या होता है बेटा, गैमीट्स आर सिमिलर इन साइज एंड आर मोटाइल फ्लैजिलेटेड। स्पाइरोगैरा में क्या होता है, ये याद रखना बेटा, स्पाइरोगैरा में क्या होता है, गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, फ्लैजिला में नहीं होता बेटा, वो मूव नहीं कर सकते बेटा, बट दे आर सिमिलर इन साइज। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है बेटा। मैंने आपको क्लियर किया कि आइसोगैमस रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं बेटा, वो तो मैं बोल चुका आपको, जो जहां रिप्रोडक्शन में गैमीट्स सिमिलर होंगे, सेम साइज के होंगे, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। अब क्लैमाइडोमोनास में क्या है, मोटाइल है, गैमीट्स आर सिमिलर इन साइज, दे आर व्हाट इज कॉल्ड एज सिमिलर इन शेप, दे आर सिमिलर इन साइज, बट they are motile, they are flagellated, both male gamete as well as female gamete। Spirogyra में they are similar in size but they are non-flagellated and non-motile। Anisogamous में क्या होता है बेटा, fusing gametes are dissimilar in size, fusing gametes are dissimilar in size। ये dissimilar होते बेटा साइज में, ये भी कुछ क्लैमाइडोमोनास स्पीशीज में देखने को मिलता है। क्लैमाइडोमोनास इज द जीनस, मैं आपको पढ़ा चुका हूं बेटा, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन में किंगडम। इट जीनस में बहुत सारी स्पीशीज है, कुछ क्लैमाइडोमोनास स्पीशीज में एनाइसोगैमस और कुछ क्लैमाइडोमोनास स्पीशीज में व्हाट इज कॉल्ड एज आइसोगैमस। अब बेटे oogamous टाइप पर क्या हम बात करेंगे, oogamous टाइप। Should I rub it off? अब बात करेंगे बेटे oogamous टाइप की। इसमें ख्याल रखना, oogamous टाइप में जो फीमेल गैमीट होता है और जो मेल गैमीट होता है बेटा, फीमेल गैमीट इज लार्जर एंड स्टैटिक, लार्जर एंड नॉन मोटाइल, स्टैटिक ठहरा हुआ एक जगह, नॉन फ्लैचुलेटेड। और जो मेल गैमीट होता है दैट इज स्मॉलर एंड मोटाइल। अगर ऐसी कंडीशन हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अगर ऐसी कंडीशन हो, कैसी कंडीशन मेरे बच्चों, फीमेल गैमीट लार्जर इन साइज हो, ऐसे, ये तो ज्यादा ही बड़ा हो गया, फीमेल गैमीट लार्जर इन साइज हो और मेल गैमीट जो है ये छोटा हो और फ्लैजिलेटेड हो बेटा, ये फ्यूज करे बेटा, इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को oogamous बोलते बेटा, oogamous टाइप। व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट oogamous टाइप, फीमेल गैमीट लार्जर इन साइज
and static, non-flagellated, non-motile, and male gamete smaller and motile. तो ये हो गया बेटा oogamostyle. It is found in two algae की example याद रखिएगा. One is volvox and another is fucus. One is volvox and another is fucus. इन दो की बात एग्जांपल्स याद रखिए, volvox and fucus की बेटा. तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हाट इज कॉल्ड एज एल्गी. ये होगी मेरे बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात. अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पढ़ेंगे. दैट वुड बी इन द नेक्स्ट लेक्चर. आई होप यू माइट हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. बेटा याद कर लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए मेरे बच्चों. कल नहीं, कल का टाइम मैं आपको दूंगा, परसों मैं आऊंगा एक और लेक्चर के साथ. माय डियर स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू वॉच माय रेगुलर वीडियो लेक्चर्स बेटा, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फिरदौस सर बॉटनी होप क्लासेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लव यू ऑल. अल्लाह हाफिज.